Priya. Hey, hi Steven. How are you, man? After a long time. As always, great. Nice meeting you. Yeah. Hi Priya मैम, I'm प्राची। मैं भी आप ही की तरह इंटर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। Wow, that's nice. एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका प्लीज? She's your fan. Beautiful. Yeah. उसके बाद प्रिया कहने लगी कि उसके पास मॉडलिंग के टाइम के फोटोज नहीं है। मेरे पास कुछ पुराने नेगेटिव्स रखे हुए थे सर, जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिए थे। ट्रस्ट में सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य, वीरा अब मेरे साथ रहना चाहती है। वीरा चाहती है कि आप भी हमारे साथ आके रहो। हाँ आदित्य, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है राइट? अब हम एक साथ ही रहेंगे। खबरदार जो आदित्य को यहाँ से लेकर गए तो। बेटा ये दोनों तुम्हारी माँ के हत्यारे, इनकी बातों में मत आना। हत्यारे हमने आदित्य, हत्यारे ये हैं। ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यार? आपने हमें हत्यारा कहा, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सबूत चाहिए। प्रथम बाबू, भगवान से डरिए। सबको मालूम है कि आपने क्या किया है। बस कीजिए, आप बच्चे को क्या पट्टी बढ़ा रहे हैं? मैडम, पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। मैं उनके बारे में पता करने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। और मैडम, ये पूरी के पूरी फैमिली गायब है। कहीं ये देवयानी, राजेश और उनकी बेटी मिसिंग विक्टिम तो नहीं, जिनका केस फाइल ही ना किया गया हो सकता है मैडम। हेलो, क्या? और हाँ, वो गड़ा हुआ पैसा आपने निकाल लिया था जिसका पता मैंने दिया था। जरा धीरे बोलो। बस 2 दिन और, उसके बाद मैं कोलकाता। ऐसा कुछ नहीं होगा बख्शी। वो शेफाली तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। तू यहीं सड़ेगा, यहीं मरेगा, इसी लायक है। इंस्पेक्टर शेफाली, मेरा केस आप मत लेना, क्योंकि आप मुझे ढूंढने लग गई तो मैं आपको काट तो दूंगा, लेकिन पका के खा नहीं पाऊंगा। तो लाश के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है शायद ये लाश सुहाना की। शिनाख्त के लिए मलिक सर को आना पड़ेगा। सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिया। इंसान नहीं है वो, जानवर है, जानवर। इतना ब्रूटल मर्डर, जरूर वो कोई सीरियल किलर है। ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सुहाना का मर्डर भी प्रिया और प्राची की तरह ही हुआ है। सुहाना तो डॉक्टर बख्शी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या किलर डॉक्टर बख्शी से कनेक्टेड है? दिल्ली और दूसरे राज्यों के ऐसे मर्डर केसेस के डेटा निकालो जहां सेम मोडस ऑपरेंडी से मर्डर हुए, जैसे प्रिया, प्राची और सुहाना के हुए। मैडम, पिछले 7 साल में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में 19 सरकटी लाशें मिली और उनमें से अभी तक कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। और इनमें से 7 लाशें आदमियों की भी है। अगर ये मानकर चले कि इन सब का किलर एक है, तो ये सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 360 डिग्री के एंगल में सब जगह मर्डर हुआ है। ये क्रिमिनल मर्डर कहीं और करता है और लाश कहीं और डंप करता है, और इनमें से किसी का भी कटा हुआ सर कभी नहीं मिला। ये क्रिमिनल विक्टिम के सर का करता क्या है? कहाँ देखा था? ये एक पता पूछ रही थी। गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? वो आगे गली नंबर 25 है ना, उधर ही गई थी। हटिए। अरे
चलो हटी सब। कौन है आप लोग? कहाँ घुस जा रहे हैं? हाँ, ये लड़की यहाँ आई तो थी, पर मैं किसी बख्शी को नहीं जानती मैडम। बख्शी ने ही इसे यहाँ भेजा था और फिर इसका मर्डर हो जाता है। मैं नहीं जानती मैडम ये लड़की यहाँ क्यों आई थी और किसने इसको यहाँ भेजा था। पारुल, जी सर। ये राजेश कुमार तुम्हें ध्यान है ना? ये इस पानीपत वाली औरत देवयानी के पति का भी नाम है ना? पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। संगीता जी, ये राजेश कुमार ये कौन है? मेरा पति है। अच्छा देखिए तो, क्या ये है? हाँ। कहाँ है ये? मुझे तो उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ नहीं आता। राजेश की एक और बीवी है देवयानी, जानती है? हाँ, देवयानी को छोड़कर ही तो उसने मुझसे शादी की थी। कहाँ है देवयानी? मुझे क्या मालूम, लेकिन जब देवयानी को छोड़कर राजेश मेरे पास आया था तो देवयानी ने बहुत जलन निकाली थी उससे। कैसे जलन? उसने उसे कुछ दवा खिलाकर नामर्द सा कर दिया था। ये राजेश कहाँ का रहने वाला है? गोहाना का। मैडम, ये प्रिया का दूसरा पति मानव भी तो गोहाना से ही है। बख्शी ने बागपत और पानीपत के 2 पते दिए हैं और दोनों में राजेश कॉमन है। सर, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बख्शी इन मर्डर केसेस से कैसे कनेक्टेड है और उसने ये दोनों पते क्यों दिए? ये राजेश भी गोहाना का था। इसको मानव के साथ कभी देखा था क्या? हाँ, ये तो मानव जी का। मानव का क्या लगता है ये मानव का? हाँ, ये वही गुंडा है जिससे मुझे मानव ने पिटवाया था। ले चल साले को, रवि सर की बेटी को परेशान करके। ले चल साले। अरे अबे अक्ल और मर्दानगी के साथ तेरी ताकत भी चली है क्या राजेश? इस राजेश के बारे में मुझे कुछ और बता सकते तुम? नहीं, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। गोहाना से भी राजेश का कोई लीड नहीं मिला और ना ही मानव का। मुझे तो ये राजेश मानव से बड़ा खिलाड़ी लगता है, क्योंकि मानव खुद तो प्रिया को फोन करके फंसता नहीं। मुझे तो राजेश का भी इसका खेल लग रहा है। इस राजेश के 3 घर हैं। एक घर पानीपत में देवयानी को दे रखा था, दूसरा घर बागपत में संगीता को, और तीसरा घर गोहाना में। ये तीनों घर में नहीं रहता है। हो सकता है इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो। अलग अलग एरिया के एस्टेट एजेंट से बात करो, शायद कोई लीड मिल जाए। हाँ सर, जानता हूँ इसको मैंने 2 साल पहले बहादुरगढ़ में एक ज़मीन बेची थी और इसको ऐसी ज़मीन चाहिए थी जहाँ पर लोगों की आबादियाँ कम हो। उस कमीने बख्शी ने आखिरकार मुझसे बदला ले ही लिया। बख्शी कहाँ है? क्या मालूम, को तो उड़ गया। साला बच्चा यहाँ फंसा गया। तू कब से जानता है बख्शी को? 25 सालों से जानता हूँ उसको।
उसके क्लिनिक में हेल्पर था। उसके सारे एक्सपेरिमेंट देखे हैं मैंने, लेकिन देवयानी के साथ मिलकर उसने मेरे साथ गेम कर दिया। कैसा गेम? शादी मैंने देवयानी से की और रिश्ता मेरा संगीता के साथ था। देवयानी की जल गई। अच्छा ये उसकी कमीने! मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे धोखा दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? बख्शी को लगा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की पोल खोल दूंगा। फिर वो देवयानी को अंदर ले गया, मुझे पता भी नहीं चला और बख्शी की दी हुई दवाई देवयानी ने मुझे पिला दी और मुझे नामर्द कर दिया। फिर मैंने बख्शी से बदला लिया। एक दिन जब वो एक मरीज को काट कर खा रहा था, मैंने उसकी लाश उठाकर क्लिनिक के बाहर फेंक दी और वो फंस गया। जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। बख्शी अंदर गया और मेरा काम छूट गया। फिर मैं अपने गांव के मानव के साथ काम करने लगा, लेकिन साले गांव के लोग मुझे कमाखल का बोलते थे। मैंने सोचा कि ययाति बन जाता हूं। ययाति? आदिकाल का ययाति जो दूसरों का यौवन छीन लेता था। मैंने भी युवाओं का दिमाग छीनने के सोचे। दिमाग? इस साला मानव बहुत दिमाग वाला था। एक रईस लड़की को फंसाकर उससे शादी की और वो घर जमाई बन गया। ये ले अगल सामान, ये ले पैसे और गायब हो जा। और सुन, किसी को कुछ बोलना मत, समझा? समझ रहे ना? मुझे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना स्वार। तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बख्शी से मालूम कर रहा है कि 18 आदमी जो 20 साल पहले मांगेर के जंगल से गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ? अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बख्शी हमें बहुत ही घुमाने वाला है। उसने मुझे बागपत के घर का एड्रेस भी दिया था। बागपत का एड्रेस? जी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला और अब उसने मुझे एक दूसरे घर का स्केच दिया है और यहाँ का एड्रेस पता लगाने को कहा है। तो एक काम करो सुहाना, वो बागपत का एड्रेस और उस दूसरे घर का स्केच का फोटो मुझे सेंड करो और कल सुबह मुझसे मिलो। जी अंकल, गुड नाइट, बाय। सत्ताईस 28वां नंबर आपका है। मैडम, आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा है? जो मैं 360 डिग्री